मैं मनीता तौर एक बार फिर हाजिर हूँ आज का हमारा नया टॉपिक लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आओ शुरुआत करते हैं। संधि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी संधि, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो वर्णों की मिलने से कोई विकार परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है स्वर संधि। ये कंफ्यूज करने वाला होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में दोनों तरफ ही स्वर आते हैं। जैसे दो अलग अलग शब्दों के जोड़ से संधि बनता है तो पहले वाले जोड़ में के अंत में भी स्वर आएगा और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी क्या आएगा? स्वर आएगा। स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। सबसे पहले तो एक काम करना, इनको ऐसे याद करना। सबसे पहले हम दीर्घ संधि याद करेंगे। दीर्घ का मतलब होता है बड़ी संधि होती है, बड़ा, और उसके बाद गुण और यण को इकट्ठा याद रखना। गुण यण दोनों को लास्ट वर्ण से, गुण यण, और उसके बाद करेंगे याद हम वृद्धि और अयादि। वृद्धि और अयादि है, इन दोनों की जो उच्चारण ध्वनि है लास्ट में वो क्या है? सेम है, दी आ रहा है। तो दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ठीक है। देखो अभी स्वर संधि है तो इनकी शुरुआत में और लास्ट में जो दो पार्ट बनते हैं संधि में, दोनों में ही स्वर आते हैं। तो एक बार ट्रिक समझने के लिए आप सारे स्वरों को तीन भागों में बांट लीजिए। ए आ एक पार्ट में आएगा, ई बड़ी ई, उ बड़ा ऊ और री आएंगे सेकंड पार्ट में, जबकि ए आई ओ औ आएंगे थर्ड पार्ट में। बिल्कुल आसान है। ए आ फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद री तक सेकंड पार्ट में और औ तक क्या आएंगे? थर्ड पार्ट में। तो आओ आगे देखते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा से ही इसकी पहचान है। जैसे नव प्लस आगत, शुरुआत में भी ए है, लास्ट में भी आ है, दोनों एक ही परिवार के हैं। ये ए एक परिवार के हो गए, और इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमेशा बड़ा ही आता है। जैसे ए मिलेंगे तो भी आ आएगा, और ए आ मिलेंगे तो भी क्या आएगा? आ आएगा। अगर छोटी मिलते हैं तो भी बड़ी ई आएगा, और अगर बड़ी ई और छोटी ई मिलते हैं तो भी क्या आएगा? बड़ा ही आएगा। तो इस तरह से याद रखना, दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी कि कुछ भी मिले लेकिन लास्ट में उन दोनों में से जो बड़ा होता है वही विकार उत्पन्न करता है। एक इसकी मेन बात ये होती है कि ये सहजातीय परिवार की होती है, यानी कि इन दोनों का परिवार समान होता है। जैसे नव प्लस आगत, दो पार्ट हो गए संधि के। नव में क्या है? व में क्या है? ए हो गया, और लास्ट में आ दोनों एक परिवार के हो गए। तो सहजातीय परिवार इसकी क्या है? पहचान है। उसके अलावा देखिए रजनी प्लस इस, रजनी ई है, और शुरुआत में क्या हो गया? इस, दोनों एक परिवार के हो गए, सहजातीय परिवार के, और इनके मिलने से जो विकार पैदा होता है वो हमेशा दीर्घ ही होता है, यानी कि बड़ा ही होता है। तो बड़ी मात्रा आएगी, क्या आएगी? रजनीश आएगी। एक पहचान इसकी ये रखना, सहजातीय परिवार के आएंगे, इनको तोड़कर देख लेना सहजातीय परिवार के। और दूसरी पहचान ये रखना, इनके बीच में कभी भी छोटी मात्रा आपको नहीं मिलेगी, न ही ए मिलेगा। जैसे नव प्लस आगत से नवागत बन गए, आ दीर्घ की आ रही है, जबकि रजनीश में बड़ी ई है और लघु में क्या है? बड़ा ऊ है। इसकी यही पहचान है। आगे देखिए, इनके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे सिंधु प्लस उर्मी, सिंदूरमी हो गया, बड़ी ऊ की साउंड आ रही है, इधर भी ऊ है उधर भी ऊ है। वधु प्लस उपकार, वधु
ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, और प्लस में क्या है, उपकार। दोनों एक ही परिवार के हो गए, सहजातीय हो गए, वधु उपकार बन गया। उसके बाद है भू प्लस उष्मा। भय में किसकी मात्रा है, ऊ की, और फिर क्या हो गया, उष्मा। क्या परिवर्तन आएगा, दोनों दीर्घ बनेगा, ऊ की मात्रा दीर्घ बनेगी और क्या बन जाएगा, भू उष्मा बन जाएगा। आगे देखिए गुण संधि। गुण संधि की जो पहचान होती है, एक पहचान तो इसकी मात्रा से करते हैं, हमेशा इसके ऊपर एक ही मात्रा थे, ऐ की और औ की, एक मात्रा। गुण, गुण तो एक ही काफ़ी है, तो गुण एक ही काफ़ी, यानी कि एक मात्रा ऊपर आएगी। और इसकी दूसरी पहचान ये है, अभी हमने पीछे 2 पार्ट किए थे, पहले पार्ट में हमेशा ए आ ही आएगा। जो वर्ण होगा या जो शब्द होगा उसके लास्ट में या तो आपको ए मिलेगा या आ मिलेगा, और जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर 2 पार्ट मिलेगा, ई, बड़ी ई, ऊ, री। तो 1 + 2 इसकी क्या है, पहचान है। जब आप इनको तोड़कर देखोगे तो पहले वाले में ए आ मिलेगा ही मिलेगा, जबकि सेकंड पार्ट में आपको ई, ऊ, री मिलेगा। यानी कि गुण तो एक ही बहुत है, और गुण की पहचान 1 + 2 बिल्कुल आसान है, 1 2 गुण 1 2। अब देखिए महा प्लस उत्सव। महा में क्या है, आ है, आगे क्या मिल गया, ऊ कौन से पार्ट में शामिल था, 2 में, तो क्या बन गया 1 + 2। और इससे जो विकार पैदा हुआ वो होता है महोत्सव। महोत्सव एक मात्रा है, ये इसकी पहचान हो गई। उमा प्लस इस, आ की साउंड हो गई, और सेकंड पार्ट में बड़ी ई की हो गई, तो क्या बनेगा, उमेश। यहाँ पे बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेन बात यही है कि मात्रा हमेशा, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हमेशा एक ही रहती है। और अगर 2 पार्टों को डिवाइड करके देखेंगे, पूरे शब्द को तोड़कर देखेंगे, तो पहले वाले के लास्ट में हमें आ मिलेगा, और दूसरे में ई, ऊ, री में से एक मिल जाएगा। ये इसकी पहचान होती है। लेकिन इसकी कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मात्रा को लेकर ये बता दें कि भाई ये पहचान होती है, तो कई बार गलत हो जाता है। जैसे देव ऋषि है, देव में ए है, और री ऋषि हमने सेकंड पार्ट में ही शामिल किया था, लेकिन इनके मिलने से जो विकार पैदा होता है, इसमें कहीं पे भी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है, क्या बनता है, देव ऋषि बनता है। सप्त प्लस ऋषि हो गया, क्या बनेगा, सप्तऋषि बनता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार वही पूछ लिए जाते हैं जिनके ऊपर संधि का जो नियम है वो लागू नहीं होता। देखो, या तो मात्रा से हम पहचान कर लेंगे, अगर मात्रा वर्णों से पहचान नहीं होंगे तो मैंने ये जो साइड में लिखवा रही हूँ 1 + 2, इस ट्रिक से 100% क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा कि ये कौन सी संधि है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे महा प्लस उत्सव हो गया, आ है, उसके बाद उत्सव हो गया, महोत्सव हो गया। राज प्लस ऋषि, राजऋषि अपवाद वाले बता रही थी मैं, क्योंकि इनके ऊपर मात्रा नहीं होती। महा प्लस उर्मी हो गया, महुर्मी हो गया। गंगा प्लस उदक हो गया, क्या बन जाएगा, गंगोदक बन जाएगा। जैसे महोत्सव है, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा है कौन सा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में से तोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, महा प्लस उत्सव। अब महा में हम देखेंगे आ है, और आगे क्या है, उत्सव, तो पहले पार्ट से हो गया, और प्लस के बाद में कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट से। और 1 2 से हमेशा क्या बनता है, गुण बनता है। आगे देखिए, आगे करेंगे हम यण संधि। यण संधि की पहचान एक तो ये होती है, देखो य से शुरू हो रहा है यण, और इससे जो विकार पैदा होगा इस संधि में वो यही होता है, य व र, यण य व र। देखो, गुण में 1 2 था, गुण और यण एक जैसे थे, गुण में हमने 1 + 2 किया था, तो यण उसका अपोजिट हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे शुरुआत में 2 में हम कौन कौन से आएंगे, ई आएगा, ई वाला परिवार आएगा, ऊ आएगा और री आएगा। उसके बाद 1 में कौन कौन से आते हैं, 2 ही आते हैं, ए आ। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अति प्लस क्या है, अधिक। अति छोटी की मात्रा है, और लास्ट में क्या आ गया, ए फर्स्ट पार्ट का,
और इससे जो विकार पैदा होगा वो होगा अत्यधिक। क्या बन जाएगा, ई और ए से क्या बन गया, यह बन गया। और लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा बनेगा। क्या बनेगा, मातृ इच्छा बनेगा। यहाँ पे आपको यह वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। पितृ प्लस इच्छा हो गए, पितृ इच्छा हो गए। तो इसको थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान में रखना। इसके साथ इसका एक और एग्जाम्पल देखना, सु प्लस अच, उ सेकंड पार्ट का हो गया, ए फर्स्ट पार्ट का हो गया। उ ए से मिलकर क्या बनेगा, वह बनेगा। देखो यहाँ पे दे रखा है ई प्लस ई आ, इनसे जो विकार पैदा होगा वो ये या फिर या होगा। उ और ए आ मिलने से वह पैदा होगा। कई बार भूल जाते तो ऐसे याद रखना, जब ऊ को बोलते हैं तो हमारे होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। और ऊ के और ए के विकार से मिलने से जो विकार पैदा होता है उसमें वह और वाह है। जैसे होठ गोल हुए वैसे ही वह के अंदर क्या हमें गोलाकार आकृति दिखाई दे रही, ये याद रखना। जब हम ई और ए को बोलते हैं, ई ए, तो यह की ही साउंड आती, ई ये तो किसकी साउंड आती है, यह की आती है। तो बोलकर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और री प्लस ए आ ई के मिलने से क्या होती है, री का विकार पैदा होता है। तो गुण में 1 2 और यण में क्या आएगी, 2 प्लस 1 आएगी। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखिए, गुरु प्लस ओदन, ऊ हो गया, ओ हो गया। ऊ और ओ के मिलने से क्या बनता है, देखो ओ है तो इसके 2 मात्रा है तो वाह बनेगा, गुरुओदन बनेगा। और अनु प्लस इत हो गया, अनु। ऊ ई के मिलने से ऊ हो गया, ऊ ई के मिलने से क्या बनेगा, जैसे ऊ में होठ हमारे गोल हुए हैं तो गोलाकार क्या है, वह है। तो क्या बनेगा, अवंती बनेगा। और अनु प्लस एसन, ऊ ए, ऊ की साउंड आई तो क्या बनेगा, अन्वेषण बनेगा। न आधा हो जाएगा। और इसके अंदर जो स्वर ऊ है, ऊ और ए जब 2 स्वर मिलेंगे तो इनसे जो विकार पैदा होगा वो वह होगा। तो क्या बन जाएगा, अन्वेषण बन जाएगा। आगे देखिए, वर्धी संधि। वर्धी का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। देखो पहले हमने एक मात्रा पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। भाई एक से बात नहीं बनेगी, 2 2 हैं। यहाँ पे सिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं लगेंगी वो क्या मिलेंगी, हमें 2 मिलेंगी। यानी कि ए की, ऐ की और औ की वृद्धि बढ़ोतरी होगी। पहले हमने देखा था गुण में 1 2 था, यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 1 2 को छोड़कर सीधी छलांग लाकर हम पहुँच जाएंगे 1 3 पे। यहाँ पे देखिए 1 में ए आ हो गए और 3 में ए ऐ और ओ औ हो गए। इनकी पहचान इनकी मात्रा ही होती है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जैसे 1 प्लस 1, 1 में क्या है, कै में एक की साउंड है और आगे क्या है, ए। तो इन दोनों से जो विकार पैदा होगा वो क्या हो जाएगा, एक का, इसके क्या बन जाएंगे, 2 मात्रा बन जाएंगी। इसके एग्जाम्पल देखना, महा प्लस ओज, आ है फर्स्ट पार्ट का और जो ओ है वो कौन से पार्ट का है, थर्ड पार्ट का। तो क्या बनेगा, महोज बनेगा। दंत प्लस ओष्ठ, दंत में किसकी साउंड, तय में ए की साउंड है और सेकंड पार्ट में क्या है, ओ है जो थर्ड पार्ट में आता है। दोनों के मिलने से क्या बन जाएंगे, 2 मात्रा ऊपर लग जाएंगे, दंतोष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ बन जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, अयादि संधि। अयादि जैसे हमने यण में किया था, यह व र मिलेंगे बीच में, यह यण, यह व र, यह से ही उठा के याद कर ले। उसी तरह से अयादि में याद रखना, ऐ है तो यहाँ पर आपको ऐ आय औ और आओ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऐ आय आय औ और आओ। देखो हमने वर्दी में देखा था, वर्दी में 1 प्लस 3 थे, 1 प्लस क्या थे, 3 थे। उसी तरह से अयादि क्या है, वर्दी के बाद में एक जैसे ही है तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट कर लो, 3 प्लस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो ने प्लस अन, ए हो गया
और सेकंड पार्ट में ए हो गया जो फर्स्ट पार्ट का पार्ट है, और इससे जो विकार पैदा हो गया वो क्या हो गया, यह हो गया। तो क्या बन गया, नयन बन गया। नो प्लस इक, ओ और ई के मिलने से कौन सा विकार पैदा हुआ, वह, और मात्रा किसकी लग गई, ई की लग गई। तो क्या बन गया, नाविक बन गया। बहु प्लस उक, बा हो गया, और ओ और ऊ मिलकर क्या बन गए, वह बन गए। तो क्या हो गया, वह और ऊ की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा, भावुक बन जाएगा। अयादी में आपको शब्द के बीच में यह वह देखने को मिलेगा, ए आए औ आओ। इसके एग्जाम्पल देखना, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। जैसे नई प्लस इका, आई और ई मिलकर क्या बन गए, यह बन गए। और इसकी जो मात्रा लगती है हमेशा, जैसे संधि के दो पार्ट की हमने पहला और दूसरा, जैसे नई पहला हो गया और इका दूसरा हो गया, तो दूसरे पार्ट में जो स्वर होगा उसी की क्या लगती है, मात्रा लगती है, नायिका बन गए। जैसे पो प्लस एन हो गया, औ और ए के मिलने से क्या बन गया, वह बन गया। और वह सेकंड पार्ट में क्या है, स्वर ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, जिसके अंदर ही शामिल है, तो क्या रहेगा, ये पवन ही रहेगा। जबकि हम देखेंगे गो प्लस इनी, ओ और ई के मिलने से वह बन गया। सेकंड पार्ट में ई है, छोटी ई है, तो इसकी मात्रा कौन सी लगेगी, गवनी ही, छोटी मात्रा ही लगेगी। ये थी हमारी स्वर संधि, बहुत आसान है। सबसे पहले देखो दीर्घ को याद करना, सहजाती हो गया। उसके बाद क्या आएगा, गुण, एक मात्रा, क्या आएगा, यण आएगा, वर्दी आएगा और अयाति आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। धन्यवाद।